भी देखेंगे। तो चलिए कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है क्वेश्चन पेपर का आज अपन सॉल्यूशन करने वाले। आपके एग्जाम में कोई भी कोड मिल सकता है, ए से आपका जे तक एग्जाम में कोड दिया जाएगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर कुछ भी मिलेगा, लेकिन आपका एग्जाम में यहां से क्वेश्चन लड़ेगा। आपको 100% हम गारंटी देते हैं, लेकिन आपको डेली क्लास करना पड़ेगा। आपको हम ये लिख कर देते हैं, आपके एग्जाम में 60 के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा, लेकिन डेली आपको क्लास करना अति आवश्यक है। और याद रखना, मेहनत जितनी ज्यादा आप लोग खामोशी से कीजिएगा, उतना ही ज्यादा आपका सफलता शोर मचाएगा। और कोशिश करना, आपका जो सेंटर परीक्षा भी शुरू होने वाला है 11 अक्टूबर से, उसके लिए, और आपका एनुअल जो 2023 में एग्जाम शुरू होने वाला उसके लिए, दोनों के लिए गजब का क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे लड़ेगा। तो सभी के सभी छात्र आज का सेशन जरूर देखिएगा। जब भी यह वीडियो आपके पास रिकमेंड करता है, आपका तैयारी का लेवल एकदम जीरो लेवल भी है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको खुद भी लगेगा कि हां, अब जो तैयारी हो रही है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल की हो जाएगी। इसलिए जब भी यह वीडियो रिकमेंड करता, सभी बच्चे देखिएगा और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही सिलेक्ट किया हूं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपके सामने, नजर के सामने क्वेश्चन आ चुका है, और न्यू पैटर्न आपका क्या क्या रहने वाला वो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे का डिमांड आता है कि न्यू पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 60 है 4 ऑप्शन, आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। देखिए 50 क्वेश्चन या अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक आपका करेक्ट रहेगा। देखिए सबसे पहले समझिए, आपको एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है, और 10 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि इसका आंसर आपको छोड़ देना है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एकदम छोड़ देना है, और आराम से आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और आपको हम लिख कर देते हैं, आप लोग गारंटी देते हैं, आपको 60 के 60 एग्जाम में क्वेश्चन लगेगा, लेकिन डेली कंटिन्यू आपको मेहनत करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। और डेली जो लाइव क्लास का टाइमिंग है, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है, रात्रि के 9 बजे क्लास होती है, डेली क्लास में जुड़िए। उसके बाद आप लोगों का जो तैयारी का लेवल हो जाएगा, काफी ज्यादा गजब का लेवल का हो जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। अब बताओ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है किनके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, या कमला दास, या महात्मा गांधी, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है। और सभी बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या होगा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, तो इनका जन्म और मृत्यु एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो जन्म कब हुआ महात्मा गांधी जी का? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम मृत्यु की बात की जाए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 30 जनवरी जो 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, और यहां से आपके 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 1 नंबर यहां से आपके एग्जाम में लड़ने वाला है प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है, क्या भारत इज माय होम इज रिटन बाय डैश। यहां से 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात हो रही भारत इज माय होम की बात हो रही है। अब ये किनके द्वारा लिखा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये लिखा गया किनके द्वारा? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। बोलोगे सही, भारत इज माय होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। में बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो बॉर्न हुआ था वह कब हुआ था, और इनकी डायरेक्ट मृत्यु की अगर बात की जाए कब हुई, तो इनका जो जन्म की अगर बात की जाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात हो रही है, तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी। ध्यान दीजिएगा, 8 फरवरी जो है 1897 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम मृत्यु की बात की जाए, अगर डायरेक्ट की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 3 मई को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 3 मई 1969, 3 मई 1969 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी न्यू दिल्ली, जो कि इनको ये जो है ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, है ना, ये भी याद रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भारत इज माय होम के लेखक हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिएगा, और सभी बच्चे एकदम बढ़िया से आंसर लगाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नानू काका हेड जो है टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड की बात हो रही है। अब बताओ, नानू काका जी की बात हो रही है, और नानू काका जो अपने सिर पे जो है, हेड पे जो है ना, ये चारों ओर एक विशाल सी पगड़ी बांधी थी, लेकिन उसका कलर पूछा जा रहा है ना। ये देख लीजिए, टर्बन राउंड हिज हेड की बात, उन्होंने क्या पगड़ी बांधते थे, एकदम मथा में नहीं होता, जैसे आप लोग भी देखते होंगे, जो किसान होंगे आपके भी लगभग इंडिया में तो लगभग बहुत सारे किसान ही है ना, 90%। तो जो किसान होते हैं, आप लोग देखे होंगे कभी कभार ऐसे जब घास लाते हैं तो देखते होंगे एक पगड़ी टाइप कुछ बांध लेते हैं, वही पगड़ी की बात हो रही है। लेकिन वो घास लाने के लिए ताकि उनका वजन कमे, इसलिए
यूज लोग करते हैं ना। तो बताओ ये जो पगड़ी का जो कलर था वो कौन से कलर था? चलिए आपके चार ऑप्शन यहां पर दिया जाए, उसका कलर जो था वो ऑरेंज कलर का था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है क्या आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, और जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए सभी के सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही छपने वाला है। देखिए बात हो रही है आई हैव अ ड्रीम की बात हो रही है, और ये पूछा जा रहा है इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। आई हैव अ ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों ने कमाल का आंसर दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर प्रश्न क्या है? द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए इन्वेंशन की बात हो रही है, आविष्कार की बात हो रही है, ठीक है ना। देखिए बात हो रही है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है। यानी हमारे कौन से इन्वेंशन है, कौन सा आविष्कार है जो जानवरों को क्या किया जा रहा है, पालतू बनाने से ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये पूछा जा रहा है। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानवर को पालतू बनाने में ज्यादा मेहनत करते हैं कि नहीं करते? बताओ उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जानवर को पालतू बनाना। लेकिन रियलिटी क्या होना चाहिए पता है? रियलिटी क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण होना चाहिए एग्रीकल्चर। ओके, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छी तरह से याद रखना। यानी द इन्वेंशन ऑफ क्या होगा? एग्रीकल्चर वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यानी जानवर को पालतू बनाने से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? आपका एग्रीकल्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अच्छा है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट की बात हो रही है। बताओ द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर की बात हो रही है, किसका है? आपके पास चार ऑप्शन है दिया जा रहा है। तो मेन कैरेक्टर आपका जो है साइवी का है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताओ कौन से वोमेन जो है विजिट करती है हर मदर्स हाउस, अपने मां के घर जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के समय कौन से वोमेन जो है अपने मां के घर जाती है? बताओ इंडियन होगा, फ्रेंच होगा, या अफ्रीकन होगा, या कनाडियन होगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, इंडियन जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सभी बच्चे आंसर लगा रहे हो, लाजवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिमिलरली फ्री। कौन सा प्रेस जो है आपका अंडर ऑर्डिनरी जो है कंडीशन सिमिलरली जो है फ्री रहता है? आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा प्रेस आपका फ्री रहता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 8 नंबर का जो बच्चे ऑप्शन का डी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जो द ब्रिटिश प्रेस जो है ये आपका क्या होता है? अंडर सिमिलरली कंडीशन सिमिलरली इसके फ्री रहता है। यानी ये जो प्रेम आपका प्रेस जो होता है ये क्या होता है? समान परिस्थिति में क्या होता है? ये सिमिलरली फ्री रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 9 देखिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 नंबर ये आपको छपने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। देखिए बात हो रही ही हेल्प्स मी बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है क्या चेंज इनटू पेसिव वॉइस। अब बताओ इसका पेसिव वॉइस पूछा जा रहा है क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बोलोगे कैसे हुआ? तो सिंपली देखो यहां पर क्या है, मी का आई होगा, और जब भी आप हेल्प से ही पता चले आपका V5 लगा हुआ। अब देखो आपको V5 मिले या V1 मिले, अगर इसका अगर पेसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा? या तो ईजी यूज होगा, या तो एम लगेगा, या तो आ लगेगा। लेकिन आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। और हेल्प का V3 हेल्प हो गया, पेसिव वॉइस में बाय लगता, ही जो है आपका चेंज हो गया ही में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, लोमोव वाज द डैश ऑफ चेखोव की बात हो रही है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, तो लोमोव क्या था? ये नेवर था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना, ठीक है। देखिए बात तो देखिए लोमोव वाज, देखिए ये क्वेश्चन याद रखिए, सभी बच्चे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए बात तो लोमोव वाज दी डैश ऑफ चेखोव की बात हो रही है, यानी लोमोव जो है चेखोव का क्या था? तो प्रोसी था, नेवर था, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। अब बताओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है किनके द्वारा लिखा गया? बोलो इसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे जॉन डोने इसको पढ़ा जाता है रियलिटी में, लेकिन जॉन डन जो है इसका सटीक प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो जॉन डोने पढ़ो या जॉन डन पढ़ो,
आपका चॉइस, ठीक है, लेकिन जॉन डन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर प्रश्न क्या है, द डैश ऑफ डेथ आर विश फेयरिंग नेबर्स की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या, बहुत ही ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। देखिए पता कौन सी डेथ की बात हो रही है, जो विश फेयरिंग नेबर्स। विश फेयरिंग का मतलब क्या, विश फेयरिंग का मतलब हुआ है आपका जैसे फुसफुसाते। फुसफुसाते का मतलब क्या, जैसे अगर कोई मृत्यु होता है वो क्या करता है, धीरे से जाकर कोई दूसरा आपका जो पड़ोसी है उसको बताता था कि मान लीजिए फलनामा घर में वो मरा, होता है ना आपका अपन सब भाषा कि फलनामा घर में वो मर गया, उसी को कहते हैं विश फेयरिंग नेबर्स, ठीक है। अब ये कौन काम करता है बताओ, ये मैसेंजर्स करता है। कौन करता है, मैसेंजर्स करता है। मैसेंजर्स का मतलब वो आपका संदेशवाचक, यानी उसे दूत भी कह सकते हो, यानी जो आपका संदेश पहुंचा रहे, यानी यहाँ पर आपका संदेशवाचक बिल्कुल सही होगा, यानी जो संदेश पहुंचा कि उसके घर में वो मर गया। या मान लीजिए अगर डेथ नहीं रहता, किसी मान लो शादी भी हो गया, तो उसकी जगह भी आपका विश फेयरिंग यूज कर सकते हैं, यानी वो बता दिया कि अरे उसका लड़का उसके लड़की से शादी कर लिया, मतलब समझ रहे हो, ये हुआ बात, ठीक है। मैसेंजर्स मतलब वो आपका संदेशवाचक। ओके, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए, एकदम गगनचुम्बी आंसर दे रहे हो, वेरी नाइस। क्या होगा, द मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विश फेयरिंग नेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा जरूर। अगले क्वेश्चन की बात करें, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। ह्यूमन लाइफ की बात हो रही है। अब पूछा जाए बेटर देन किससे नहीं है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, जो भी बच्चे 13 का ऑप्शन का ये चूज किए, बिल्कुल राइट आंसर होगा डेथ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका डेथ, यानी ह्यूमन लाइफ जो है कहा जाए नो बेटर देन डेथ, यानी जो मानव की जीवन है वो मृत्यु से क्या बेहतर नहीं है, बेटर नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, दिस वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर की बात हो रही है। कौन जो थे, एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के महान प्रेमी की बात हो रही है। कौन थे ये, आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन छपने वाला परीक्षा में। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, नया नवेली क्वेश्चन है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, और क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप लोग आज का क्लास मिस करोगे तो बहुत ही पीछे हो जाओगे, याद रखना। और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो 14 का। जो बच्चे ऑप्शन नहीं लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है, जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी जॉन किट्स जो थे ये प्रकृति के महान प्रेमी थे। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जॉन किट्स जो थे ये रोमांटिक भी पोएट थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 15 है, द सोल्जर इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, और द सोल्जर के लेखक रॉबर्ट ब्रॉक्स जी हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 16 देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, आई हैड रिटन द लेटर की बात हो रही है। अब यहां पर चेंज इनटू पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस तो 3-4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अभी तक बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, अभी बताओ 346 या 350 के आसपास अराउंड स्टूडेंट हैं, और अभी तक मात्र 200 लाइक्स हुआ, ठीक है। ये क्या कर रहे हो, जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली रात में 9 बजे जो सेशन चलता है ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन चलता है, जो आपको यह डोज लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी हो जाएगा वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल का हो जाएगा। देखिए बात हो रही क्या, आई हैड रिटन द लेटर की बात हो रही है, और इसका पेसिव वॉइस पूछा जाए, क्या हो जाएगा, इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा द लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है, और जब भी हैज हैव हैड है उसके साथ बीन लगेगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो हैड है तो इसको नो चेंज करना है, हैड बीन हो जाएगा। रिटन का रिटनी होगा, पेसिव वॉइस बाय होगा, और आई जो है सब्जेक्ट ही आपका चेंज हो जाएगा मी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, मैकेबिटी इज कॉल्ड, क्या होगा, मैकेबिटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन 18 देखिए, अब आपके नजर के सामने गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सीप वाटर। कौन अपीयर्स किए थे, कभी किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, मैकेबिटी मूव्स लाइक अ स्नेक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में देखिए 20 पूछा जा रहा है क्या, राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास की बात हो रही है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, चूज दी क्या दिखा, हाँ चूज दी बेस्ट आर्टिकल की बात हो रही है। बताओ कौन सी बेस्ट आर्टिकल यहां पर लगेगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ 20 नंबर क्वेश्चन का। बोलोगे सही, देखिए राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको यहां देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज होता है, आपका दा का यूज होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया विल बिकम दैट सुपर पावर शॉर्टली की बात हो रही है। अब बताओ यहां पर जो है कौन सा आर्टिकल, तो ये बात हो रही चूज द करेक्ट बेस्ट आर्टिकल। चलिए कौन सा आर्टिकल आपका करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो। जो भी छात्र 21 का ऑप्शन है इसका चूज के बिल्कुल। सुपर पावर की बात हो रही है, देखो सुपर 100 से शुरुआत हो रहा है, क्या होगा ये सुपर पावर शॉर्टली हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर प्रश्न क्या है, यू मस्ट लर्न इंग्लिश की बात हो रही है और यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो जब भी आपका कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा आपको क्या करना है, उसके साथ बी लगाकर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे बनाते हो वैसे बना देना, बस हो गया। तो देखो इंग्लिश है तो इंग्लिश हो गया, मस्ट है तो मस्ट भी, लर्न का भी लर्न हो गया और पैसिव वॉइस बाय लगता है, यू जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए फटाफट आंसर लगाओ, बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 23 पूछा जा रहा है क्या, ही सेज कोमा इनवाइटेड कोमा एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर की बात हो रही है, अनुभव जो है सबसे अच्छा शिक्षक की बात हो रही है। तो जब भी आपका क्या है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो उसको आपको नो चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में। तो चलो अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी। कैसे, ही सेज है, ही सेज होगा, कोमा इनवर्टेड कोमा डेट, और जो आपका एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसको नो चेंज करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, जैसे को तैसे लिख देना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलिए। देखिए बात हुई द फार्मर टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी की बात हुई, इसका कहा जा रहा है डायरेक्ट नरेशन बनाना है, क्या बनाना है, डायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो देखो द फार्मर हो जाएगा सेड टू मी, तभी तो ये आपका टोल्ड में बदल गया, ये आपका सेड टू मी हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा मतलब आपका हो गया कोमा इन्वर्टेड कोमा होगा क्योंकि डायरेक्ट बना रहे। अब देखो आई लगेगा, क्यों, देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, द फार्मर के लिए यहाँ पर ही लगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई लगेगा। कुड है तो ये आपका केन हो गया, हेल्प है तो हेल्प हो गया, है ना, और मी क्या हो गया, आई की मी हो गया। ये आपका किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये तो आपका नो चेंज हो गया ना, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग बोलोगे सर यहां पर यू क्यों हो गया, अब देखो यहां पर देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आप लोग बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू लगा देना, क्योंकि सब में तो यू ही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन अगर आंसर चूज करने में दिक्कत होती है, आपको चारों के चारों ऑप्शन देख लेना, बस आपका आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 25 पूछा जा रहा है क्या, दे लुक्ड डैश मी फॉर हेल्प की बात हो रही है और यहां पर बताना है आपको करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो दे लुक्ड, उन्होंने देखा, अब बताओ उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा टू मी फॉर हेल्प, मदद के लिए देखा, उन्होंने देखा किस लिए देखा, जाहिर सी बात है मदद के लिए देखा, तो यहां पर आपका जो लगेगा प्रीपोजिशन आपका टू लगेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आई केम डैश हिम इन द मार्केट की बात हो रही है, अब यहां पर बताना है आपका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। और जितने स्टूडेंट ने इस वीडियो को जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही गजब लेवल का क्वेश्चन है, जिस लेवल का आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी लेवल का प्रश्न आपके लिए हम लाया हूं। तो सभी बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन भले ही हो सकता है हार्ड लगे, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वही लेवल का हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। फालतू का क्वेश्चन कराने से कोई, इसीलिए हम एक ही क्लास लेते हैं, है ना, एक ही क्लास लेते हैं, लेकिन वैसा ही क्लास लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए खास रहे, ठीक है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तो क्या होगा, आई केम डैश हिम इन द मार्केट की बात हो रही है, तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या लगेगा, सी। अब जब भी मार्केट हो तो यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन होगा अक्रॉस, अक्रॉस मतलब हुआ जैसे कोई भी चीज अक्रॉस के रोड कार पार जैसे जाओगे तो जाहिर सी बात है वहां पर भी अक्रॉस लगाओगे, नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, तो फिलहाल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 27 की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है। अब बताओ कौन करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, 27 नंबर प्रश्न देखिए। अब बताओ टू और टू क्या करता है, मिलकर चार बनते हैं कि नहीं, चार बनाते हैं कि नहीं बनाते, बिल्कुल, दो और टू अगर 2 and 2 मेक्स क्या होगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का अब जो है ना 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके धुरंधर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस आपका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 28 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या, ही मे बी एट होम आई डू नॉट नो की बात हो रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है। अब देखो कॉम्बिनेशन आपको बनाना, कॉम्बिनेशन होता है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोले हम एक और एक, ये मान लीजिए 2 सेंटेंस है, ठीक है, अब कॉमा दे दिए, 2 सेंटेंस है, अब बोलेंगे इसको लिखना है तो आप इसको 1 और 2 को लिख सकते हैं आप लोग, क्या 3 में से अगर मान लो 2 अगर घटाएंगे, सॉरी अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 हमको पुराना है, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 3 में से 1 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा,
तो इस तरह इसको लिख सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं। यानी आपको क्या दो सेंटेंस दिया गया और इसको जोड़कर एक सटीक सेंटेंस बना देना है। चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक कीजिए। सबसे पहले जितने स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी छात्र को जो है ना प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको क्लास मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मिस करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। ओके चलिए 28 का बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे का हम चैट देख रहे हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। अभी हमने जस्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। देखिए बात हो रही क्या, ही मे बी एट होम, यानी वह घर पर हो सकता है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अब देखो ऑप्शन क्या है, आई डू नॉट नो वेदर ही इज एट होम, यानी आई डू नॉट नो मतलब क्या, मुझे नहीं पता है कि ही इज एट होम, वेदर ही इज एट होम, कि वह जो है घर पर है या नहीं। बात तो वही है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। देखिए कॉम्बिनेशन समझ रहे हो, आपका दो सेंटेंस दिया जाएगा, उसको जोड़कर एक सूटेबल सेंटेंस आपको चूज करना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 29 है, यहां पर बात तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब बताओ किसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो कैशियर की बात हो रही है। अब बैंक में कैशियर देखे होंगे, वही कैशियर जो होता है CASHIER होता है, जो कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग की बात हो रही है। अब बताओ कौन सा स्पेलिंग आपका करेक्ट है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। स्पेलिंग जो आपका सैटेलाइट होता है SATELLITE होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है क्या, आई डैश के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, अभी गूगल के क्रोम ब्राउजर में चले आना। आप सभी विषय की शानदार जबरदस्त तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, और अगर आप लोग टेस्ट लग, क्योंकि बहुत सारे आप लोग देखते हो यूट्यूब चैनल में है ना, टेस्ट सीरीज का पैसा ले रहे हैं, आपको फ्री टेस्ट सीरीज देना, उससे भी बढ़िया टेस्ट सीरीज। इसके लिए गूगल में सर्च करना होगा एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाना, एंड उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स में हर एक अपडेट्स देख लीजिएगा। आपका ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग पूरी जानकारी है, एंड उसके बाद सभी सब्जेक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ऑल सब्जेक्ट में आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल के आएगा, एंड उसके बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे इंग्लिश फॉर एग्जांपल पढ़ना है तो इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे इंग्लिश आप लोग ओपन करोगे, आपके सामने देखिए यह पेज खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्लिक कर लेना, एंड उसके बाद क्या करना है, जितना क्वेश्चन दिया गया है सारे क्वेश्चन को अच्छे, जैसे डैश वे सेटिस्फाई होते हैं, कौन संतुष्ट है, छोटे गांव से, तो हमारे पूर्वजों थे, आवाज इंस्ट्रक्टर से, तो ऑप्शन सी। इस प्रकार क्या करना है, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। और अभी जो हमने एक लिंक दिया उस चैनल पे हम सोच के आ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर जो है शुरू किया जाए। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हो, क्या चैप्टर बाय चैप्टर वहां पर क्लास चले और यहाँ पर जो चल रहा है आपका ऑब्जेक्टिव का रोज ऐसे चले। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जाकर जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर चैप्टर बाय चैप्टर भी शुरू होने जा रहा है। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा न्यूज चैनल का भी, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देखिए टेस्ट लगाने के लिए स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है, और जो भी नाम है वो अपना नाम डालिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। तो जितने स्टूडेंट है इस प्रकार का आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड जब फिनिश करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट भी बता दिया जाएगा, आपने कितना मार्क्स, आपको कितना मार्क्स है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। जैसे 4% स्कोर है तो यहाँ पर 4% स्कोर है, जितना भी आएगा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी तो 100% स्कोर आएगा, है ना। चलिए जितने स्टूडेंट है आप लोग जल्दी जल्दी आइए, आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, और जो बच्चे बाद में देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सएप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा। और जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे, जो बच्चे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए जल्दी जल्दी कर लीजिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे करके रख लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप सभी छात्र को जो है ना प्रत्येक क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिले। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, बहुत सारे बच्चे का कहना रहता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का लिंक कब खुलेगा। लिंक देखिए खुल रहा है, सुबह से ही खुलना शुरू हो गया। आपको इसके लिए एजुकेशन गैलेक्सी जब सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना, और लेटेस्ट अपडेट्स का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए लेटेस्ट अपडेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको टैप करना है, क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका लिंक एक्टिव हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होगा, सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा, एंड उसके बाद डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना, लिंक 1 में क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा, थोड़ा सा
एकदम ध्यान से समझिए। अब जैसे फिर आओगे तो नीचे की ओर आप लोग प्रस्थान करोगे, फिर से आपको क्या करना है, लिंक 1 में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए एक पेज खुल के आएगा और यहाँ पर सारी जानकारी भरना। देखिए अभी शायद पेज खुल रहा ही नहीं, देखिए थोड़ा सा आपको नेटवर्क पे भी निर्भर है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन पेज खुल रहा है और यहीं से आपको सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, सारी जानकारी भर के व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जिन भी बहुत सारे कॉलेज का भी अवेलेबल हुआ और जिन भी कॉलेज का अभी तक नहीं चेक हो रहा है आपको चेक करते रहना है, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी आइए, आप लोग सारी जानकारी भी पढ़ लीजिए, टेस्ट भी लगा लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी बच्चे याद रखना आपका डेली क्लास का टाइम एक 9 PM में है और एक रात्रि में 7 बजे है। 9 बजे जो क्लास चलती है, आज एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश का होती है। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे हमने आपको इंग्लिश का क्लास ले लिया हूँ, कल जो क्लास होगा आपका कौन से सब्जेक्ट का क्लास होगा, कल 9 बजे आपका हिंदी का क्लास चलेगा, ठीक है। रात्रि 9 बजे एकदम भौकाल क्लास जो चलेगा वो आपका हिंदी का चलेगा। और 7 PM में जो क्लास चल रही है वो किस चीज़ का चलता है, 7 PM में आपका फिजिक्स का क्लास अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। ओके, तो सभी हर एक अपडेट के लिए आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को बाय बाय।